हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज एक मीम जो है काफ़ी पॉपुलर है और वो मीम आज क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये आपने जो है पिछले 4-5 साल पहले जब ये फिल्म आई थी तो आप लोग जानते हैं कि इस फिल्म के दौरान यानी कि बाहुबली के दौरान जब वो फिल्म ख़त्म हुई और उसके बाद लोगों ने जो सस्पेंस देखा तो वो यही था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, सॉरी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये असमंजस जो है रहा, आज उसी के ऊपर मीम्स बना हुआ है कि आज आरबीआई ने एलआईसी के आईपीओ के फर्स्ट डे में ही ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशो जो है इंक्रीज़ कर दिया, और ऐसा क्यों किया ये सब लोग जो है असमंजस में हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ वो परिणाम आपके सामने है। सेंसेक्स 1300 पॉइंट नीचे आज चला गया और जो डिसीजन था वो तकरीबन 2 बजे के आसपास था, और 2 बजे के आसपास इस डिसीजन का जो असर हुआ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सीधा एक तरफा गिरावट का रुख करते हुए नजर आए। ऐसा क्यों किया मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में लेके चलता हूँ। आप मेरी पिछले 1.5 से 2 महीने की वीडियो सुनेंगे, इवन आप 3 महीने की भी सुनेंगे। जब क्रूड ऑयल के प्राइस 80 थे मैं कह रहा था कि भाई क्रूड ऑयल का प्राइस 100 के आसपास जाएगा। हालांकि यूक्रेन ने तो के और रशिया के युद्ध ने तो उस स्थिति को जो 130-135 तक भी लेके गए। इसके अलावा जो मैंने दूसरी बात आपको कही थी कि बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि यूएस ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी दी। फिर आरबीआई की बारी आई, मैंने कहा आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा। बेशक से हमारे यहाँ पे महंगाई है लेकिन सरकारी आंकड़ों में महंगाई नहीं है, और जब सरकार की नाक में दम आएगा ना तब बढ़ाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरबीआई का जो पिछले क्रेडिट पॉलिसी से और यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो गई, लेकिन आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया अचानक 2 बजे। तो क्या एमपीसी की मीटिंग में पिछली बार फैसले नहीं हुए थे? क्या तब नहीं थी ये महंगाई? जी मार्च में इन्फ्लेशन 7% के आसपास आ गई। भैया हम अप्रैल के अंदर जो है क्रेडिट पॉलिसी लाए, तब तक सरकार के पास तो डाटा आ ही जाते हैं। ये आरबीआई तो देखिएगा, इसकी जो प्राइमरी एजेंसी है उसके पास तो आ ही जाते हैं, तब क्यों नहीं बढ़ाया? देखिएगा ये कोशिश कर रहे थे भाई, जब कभी किसी आदमी को बीमारी होती है, कोई बीमारी होती है तो वो डेफर करता रहता है, जी दवाई नहीं लूँगा, मैं परहेज करूँगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कुछ अपना आयुर्वेदिक इलाज करता है, घरेलू इलाज करता है, लेकिन जब आफत पड़ती है तब जो है वो फिर डॉक्टर के पास भागता है। तो ये जो स्थिति है ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। मैंने कहा था कि ये आरबीआई वाले अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाने वाले, और मैंने क्रेडिट पॉलिसी में कहा था 50-50 है, क्योंकि बढ़ने चाहिए मुझे जो लग रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि सरकार नहीं चाहेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि सरकार अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ख़राब है, और होम लोन्स के जो बायर्स हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, गाड़ियों के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, इसके अलावा जो स्लो डाउन का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। तो सरकार नहीं चाहेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, बट महंगाई बढ़ती जाएगी, और महंगाई हमारी तो है नहीं, विश्वव्यापी है, तो हमारे ऊपर तो असर होना ही होना था। जो नोट छपे थे कोविड पीरियड के दौरान, अब वो इकोनॉमी में अपना असर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये महंगाई देख रहे हैं। अब सरकार ने फॉर्मली मान लिया कि भाई महंगाई है, और आज ही अनाउंस कर दिया कि भाई ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया, और 40 पैसे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया। इसके अलावा 0.5% की जो है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जो बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स हैं आज उसका कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है, तो वो परसेंटेज जो है 4% से बढ़ा के 4.5% कर दी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो यानी कि जो आप आरबीआई से पैसे उधार लेने जाओगे उसमें 40 बेसिक पॉइंट यानी कि 0.4% बढ़ा दिया। अब ये जो आरबीआई के पास आप एक्स्ट्रा रखोगे 0.5%, इससे बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और इसलिए बाजार से पैसा खींचने की जो कोशिश है वो आरबीआई ने की है, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में की जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसले करीबन 1.5 या 2 महीने पहले लिए जाते तो ज़्यादा सही होते, और जब बीमारी जब उत्पन्न हो तभी इलाज करना चाहिए,
तभी ठीक रहता है। और मैंने आपको कहा भी था ये ना करें, इनको वही भुगतना पड़ेगा जो पाकिस्तान वालों ने किया। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे नहीं, बाद में ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। इससे बेहतर तो ये होता कि आप 25 बेसिक पॉइंट जो है पहले बढ़ा लेते हो और अब जो 25 बेसिक पॉइंट दूसरी रेट पॉलिसी में बढ़ा लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये मेरी समझ है, जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप धीरे धीरे करते तो ज़्यादा जो है संयम के साथ जो है काम होता और उसका असर भी जो है शायद थोड़ा सा कम होता। लेकिन देखिएगा, सरकार है, सरकार की अपनी मर्जी है। मैं आरबीआई को सरकार का ही एक ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ, हालांकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन एमपीसी के अंदर भी देखिएगा जो नुमाइंदगी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बराबर की है। और वैसे भी देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों पर ही आरबीआई काम करता है। तो कुल मिलाकर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, लेकिन इसने बाजार को तगड़े वाला झटका दिया। अब बात करते हैं कि जी ये आज ही ऐसा क्यों हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़े। देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले भी बढ़ सकते थे, लेकिन आज ही क्यों बढ़ाने पड़े मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिएगा, इसकी वजह थी एलआईसी का आईपीओ। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जी एलआईसी के आईपीओ वाले दिन ही फिर क्यों बढ़ाया। नहीं माय डियर, देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले ही बढ़ने थे, लेकिन एलआईसी के आईपीओ तक स्थगित कर दिया गया। आप सभी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि एलआईसी का आईपीओ आज आया और आज ही क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े। नहीं जी, आज आरबीआई ने 11-12 बजे के आसपास अनाउंसमेंट की कि हम 2 बजे आएंगे और एक अनाउंसमेंट करेंगे आरबीआई गवर्नर। 12 बजे तक ये स्थिति साफ हो गई थी। ये एलआईसी के आईपीओ की स्थिति है। ये आईपीओ हालांकि 0.67, क्योंकि बाजार गिर गया उसके बाद ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आती नहीं, लोगों में डर होता है, तकरीबन 0.5%, 50% आईपीओ सब्सक्राइब्ड हो चुका था जिस समय अनाउंसमेंट आती है कि जी 2 बजे आरबीआई गवर्नर आएंगे। यहीं तक के लिए ये फैसला रोक रखा था कि जो मेरी समझ है, मैं वो आपके साथ बात बता रहा हूँ कि जो जैसे ये आधा होगा इसके बाद इसका मतलब है कि 11,000 करोड़ रुपए आ गए। अब 22,000 करोड़ में से इतना पैसा तो 11,000 करोड़ तो भाई साहब किसी का भी जो पीएसयू जो है कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटिटी की, उनके पास बहुत अच्छा कैश पड़ा हुआ है और वो भी सब्सक्राइब करेंगे एलआईसी के आईपीओ में, ये भी हमें पता है। तो वो तो गवर्नमेंट का बी प्लान है। लेकिन अब जब ये 50% हो गया तो गवर्नमेंट निश्चित हो गया अब कुछ नहीं होगा भैया, बाजार गिरे तो गिरने दो। म्यूचुअल फंड्स ने भी बाजार काफ़ी हद तक रोक रखा था और आज की गिरावट में म्यूचुअल फंड्स ने बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं करी। मैं आपको ये भी बताऊं, तो उनको पता था भैया गिरना है, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया था, अब एलआईसी का आईपीओ को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एलआईसी के आईपीओ को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो बाकी 50% सोर्स हैं वो हमारे पास हैं और अब इस 50% को दिखा के तो अब बाजार गिर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी निवेश करेंगे। इसके अलावा अब एम्प्लॉय का कोटा पूरा, पॉलिसी होल्डर का पूरा, रिटेलर का भी जो है पूरा हो जाएगा। मैंने भी देखिएगा, हालांकि बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे के बाद जो है मैंने भी जो है अपने जो है पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट से भी एप्लीकेशन लगाई है और अपने रिटेल कोटा से भी लगाई है। और इसी तरीके से जो दूसरे अकाउंट्स हैं उनमें भी कल या परसों जो है हम जो फैमिली मेम्बर्स के उनमें प्रोसेस करेंगे। तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं है कि एलआईसी का आईपीओ जो है हमें लगता है कि रीजनेबली प्राइस है, हो सकता है लिस्टिंग में थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाए, तो कोई डरने की बात नहीं। हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है निवेश कर रहे हैं एलआईसी के आईपीओ में और लिस्टिंग गेन के लिए जो है मेरा पर्पज़ नहीं है। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि हालांकि बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस के जो भी बिजनेसेस हैं वो मुझे बहुत महंगे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि एलआईसी आईपीओ जो है बाकी बिजनेसेस जो ऑलरेडी लिस्टेड है उनसे तकरीबन 40 से 45% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है पैसा लगाया जा सकता है। ये मेरा अपना रैशनल है और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता है, बट मुझे पता है कि एक पोर्टफोलियो के अंदर एक थोड़ा सा जो चंक है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है रख सकते हैं एलआईसी के आईपीओ से संबंधित जो आईपीओ, तो उसी नज़र से जो है हमने पैसे लगाए हैं। तो मैंने आज आपके साथ रैशनल की बात की कि क्यों ऐसा हुआ। और देखिएगा जैसी अनाउंसमेंट आई बाजार एकदम गिरे, और इसके बारे में जो मैं डिटेल में चर्चा जो आज की डेली एनालिसिस में भी आपके साथ करूंगा, तो तब तक जुड़े रहिएगा। तो फिर वो सारे लेवल्स और उनके बारे में बात करूंगा। आज कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स भी आए हैं, वो रिजल्ट्स भी जो है काफ़ी उत्साहजनक थे,
लेकिन बाजार आज उत्साह के मूड में नहीं था, तो उसको भी जो है, हालांकि वो न्यूट्रल ही बंद हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे रिजल्ट पे काफ़ी अच्छा रिएक्ट करने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं किया। ये ही बाज़ार की जो है विडम्बना है कि जब आप लोग सब ये सोचते हैं कि भाई अब बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो बाज़ार टूट जाता है। जब रिजल्ट ख़राब आ रहे थे तो बाज़ार 2020 के अंदर तेज़ी दिखाने लग रहा था। तो आप सब लोग ये सोचते हैं कि बाज़ार ये कैसे काम करता है। बाज़ार कभी आगे चला जाता तो पीछे आता है, कभी ज़्यादा नीचे चला जाता तो फिर अपने आप को एडजस्ट करता है। इन सभी परिस्थितियों के बीच में और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो प्ले करती हैं शॉर्ट टर्म्स के अंदर भी। तो जनरली कल वीकली एक्सपायरी है, तो लोगों की पोजीशन जहाँ पे बनी थी वहाँ तक लेके आया बाज़ार को। मुझे पर्सनली अब क्या लगता है, मैंने आपके साथ ब्लैक मंडे की बात की थी। ब्लैक मंडे को बाज़ार रोक लिया गया, मुझे लगता है LIC का IPO की वजह से, नहीं तो टेक्निकली भी और जो हमें समझ में आती है, हमारे हिसाब से सोमवार को बाज़ार गिरने चाहिए थे। लेकिन सोमवार को फिर हमने सोमवार की जो वीडियो है वो आपके साथ ईद की छुट्टी की वजह से हमने उस दिन शेयर नहीं की थी, अगले दिन शेयर की थी। तो कल भी हमने कहा था कि भाई जो है लॉस है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यही कल वीडियो का शीर्षक था। मैंने कहा स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो गया कि हमने एंटिसिपेट किया था कि मंडे को ही बाजार गिरेगा, नहीं गिरा। बट मैंने ये बोला था कि संकट के बादल अभी छटे नहीं है। तो बात जो है, ये बादल जो है बरसे खूब दब के, और इस तरीके से बरसे कि बाजार को काफ़ी अच्छे से गिरा दिया। और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर किस तरीके की सपोर्ट है, क्या मुझे लगता है, मेरा क्या व्यू है मार्केट के ऊपर, उसको जानने के लिए आप अगली वीडियो देखिएगा। तो तकरीबन आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में उस वीडियो को आपके साथ पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।